हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग तापस BH-201 के बारे में देखेंगे। तापस BH-201 एक ड्रोन है और इसके बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। कब बनी थी, किसने बनाया था और इसको क्या भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है या नहीं दी है। आइए देखते हैं। तापस BH-201 हवाई निगरानी के लिए सामरिक एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होरिजन 201 या तापस BAH-201, जिसको संस्कृत में तपस बोलते हैं। और तपस का मतलब होता है हीट और हीट का मतलब होता है गर्मी। पूर्व में 2016 तक रुस्तम सेकेंड के रूप में जाना जाता था। 2016 तक इसको रुस्तम सेकेंड के रूप में जाना जाता था। एक मध्यम ऊंचाई वाला है लॉन्ग एडोरेंस मेल जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेक्टर की तर्ज पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट रेडाई द्वारा भारत में मानव रहित हवाई वाहन UAE विकसित किया जा रहा है। इसकी भूमिका की बात करें तो मानव रहित हवाई वाहन है। इसका राष्ट्रीय मूल है जो भारत है। उत्पादक जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और डिजाइनर जो है वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। पहली उड़ान 15 नवंबर 2016 में भरी। इसकी स्थिति उत्पादन में है और प्राथमिक उपयोगकर्ता जो है भारतीय सशस्त्र बल। और नंबर बनाया गया 4, विकसित किया गया DRDO रुस्तम H। UAE की पहली उड़ान नवंबर 2016 में हुई थी। 14 जनवरी 2024 को एक सरकारी सूत्र ने खुलासा किया कि तापस BH-201 को संयुक्त सेवा गुणात्मक हासिल करने में असमर्थता के कारण आधिकारिक तौर पर एक मिशन मोड परियोजना के रूप में बंद कर दिया गया था। ऊंचाई और सहन शक्ति के लिए आवश्यकताएं ADA सशस्त्र बलों की मांगों के बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए UAE को विकसित करना, इसके डिजाइन को बढ़ावा और इसकी शक्ति को बढ़ाना जारी रखेगा, खासकर सहन शक्ति और ऊंचाई पर। इसके साथ ही अगर इसके डिजाइन की बात करें तो अक्टूबर 2010 में DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेक्टर रुस्तम कार्यक्रम के लिए एक स्पष्ट टेम्पलेट है। DRDO ने तब एक विश्वसनीय मानव रहित उड़ान प्लेटफॉर्म बनाया। विभिन्न बयानों के अनुसार जिस तरह से अमेरिकियों ने एक मजबूत निगरानी ड्रोन को लड़ाकू ड्रोन में बदल दिया गया, हमें विश्वास है कि हम रुस्तम H के लिए इसे दोहरा सकते हैं। इसमें मिशन में काफ़ी लचीलापन होगा। फरवरी 2012 में ADA निर्देशक PS कृष्णन ने कहा कि रुस्तम 2 की डिजाइनिंग पूरी हो चुकी है, खरीद आदेश दे दिए गए हैं और हम फरवरी 2014 में पहली बार उड़ान भरने वाले। रुस्तम फर्स्ट के विपरीत अगली पीढ़ी तक संस्करण उन्नत वायुगतिकीय विन्यास, डिजिटल उड़ान नियंत्रक, नेविगेशन प्रणाली, संचार, खुफिया मध्यम और लंबी दूरी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकेट पेलोड और सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस है, जो इसे बादलों के माध्यम से देखने में सक्षम करेगा। रुस्तम 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, खुफिया प्रणालियों और स्थिजन्य जागरूकता प्रणालियों सहित मिशन के उद्देश्य के आधार पर पेलोड के विभिन्न संयोजनों को ले जाने में सक्षम है। इसमें वास्तविक समय के आधार पर युद्ध क्षेत्र में स्थिति को रिले करने के लिए एक उपग्रह संचार लिंक है। यह परियोजना 1540.74 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में 2022 तक संशोधित होकर 1786 करोड़ हो गई। विकास की बात करें तो सितंबर 2013 में रुस्तम 2 ने बेंगलोर के पास कोलार हवाई जहाज में पूर्ण शक्ति टैक्सी परीक्षण शुरू किया। यह भारत में तीनों सशस्त्र बलों के लिए खुफिया निगरानी और टोही ISIR भूमिका निभाएगा। एक बार शामिल होने के बाद यह स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस मेल मल्टी रोल ड्रोन अपनी निगरानी क्षमता के साथ साथ मानव रहित सशस्त्र लड़ाकू वाहन के रूप में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक संपत्ति होने की संभावना है। तापस BH-201 ने 16 नवंबर 2016 को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बेंगलोर ने 200 किलोमीटर दूर चलाकरे में पहली सफल उड़ान भरी। इसका परीक्षण टेक ऑफ, लैंडिंग और अन्य मापदंडों पर किया गया। एक वर्ष में 10 पायलट रहित UAE का उत्पादन किया जाएगा। परमाणु प्रक्रिया की शुरुआत से पहले परीक्षण के लिए शुरुआती प्रोटोटाइप से अधिक उन्नत 9 प्रोटोटाइप का पालन किया जाएगा। शुरुआत में DRDO प्रमुख S क्रिस्टोफर ने रुस्तम 2 को हथियार देने से इनकार कर दिया था। रुस्तम 2 में
अस्ट्रो इंजन के पावर प्लांट का उपयोग करने की खबर थी, लेकिन डीआरडीओ की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई क्योंकि चीनी कंपनी वानफेंग ऑटो होल्डिंग ग्रुप ने 2016 में डायमंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के माध्यम से इसे हासिल कर लिया। हालांकि यह बताया गया है कि प्रोटोटाइप AF5 से एडी ने 125 HP रोटेक्स 914 को ऑस्ट्रो के 180 HP इंजन से बदल दिया। एडीए पावर टू वेट अनुपात में सुधार के लिए लाइकिंग इंजन ने 200 HP पावर प्लांट का उपयोग करने की भी योजना बना रहा था। इस बीच वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान VRDA और टेक महिंद्रा ने रुस्तम सेकंड के लिए एक भारतीय इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। परीक्षण चरण के दौरान 74.57 किलोवाट रेटेड जुड़वा NPO सैटर्न 36 MT टर्बोप्राइप इंजन द्वारा संचालित उत्पादन संस्करण के करीब 5 अतिरिक्त प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था। एडी रुस्तम सेकंड का वजन भी 260 किलो कम करने की कोशिश कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म को अब एक लंबे समय तक चलने वाले निगरानी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सटीक हथियारों को तैनात करने में सक्षम है। 9.5 मीटर की कुल लंबाई और 20.6 मीटर से अधिक के पंखों के साथ UAC को पारंपरिक UA के विपरीत उड़ान भरने और उतरने के रनवे की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही रुस्तम की 350 किलोग्राम पेलोड ले जाने की गति 135 किलोमीटर है। ड्रोन अपने SR और EOS सेंसर के साथ वास्तविक समय उच्च रेजोल्यूशन खुफिया निगरानी और टोही ISR का प्रदर्शन करते हुए उच्च ऊंचाई पर स्वायत्त रूप से घूम सकता है। जब किसी लक्ष्य की पहचान की जाती है तो यह तो अन्य स्ट्राइक विमान के लिए लेजर डिजाइनर के साथ लक्ष्य को रोशन करेगा या काम या ऊंचाई पर उतरेगा और अपनी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लक्ष्य पर हमला करेगा। लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने 2 अगस्त 2018 को चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 के लिए ट्राईसाइकिल नोज व्हील टाइप रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम का कम गति और उच्च गति टैक्सी परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। रुस्तम 2 प्रोटोटाइप F6 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 17 सितंबर 2019 को ग्राउंड स्टेशन के साथ लिंक लॉस के कारण रिटर्न होम मोड सक्रिय हो गया, लेकिन नियंत्रण कानून की क्षमता से परे तीव्र अशांति से प्लेटफॉर्म को अस्थिर बना दिया गया। इस समस्या के बाद में प्रोटोटाइप F6A ने एक ठोस राज रिले आधारित कम वजन बिजली वितरण इकाई तथा भारतीय जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और उपग्रह संचार सेटकम लिंक के साथ लिथियम आयन बैटरी जैसे उन्नत सुविधाओं के साथ ठीक किया गया था। डीआरडीओ की उड़ान ने रुस्तम 2 का परीक्षण किया और अक्टूबर 2020 में चित्रदुर्ग कर्नाटक में 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे की उड़ान हासिल की। प्रोटोटाइप के 2020 के अंत तक 26,000 फीट की ऊंचाई और 18 घंटे की सहन शक्ति हासिल करने की उम्मीद है। अब तक रुस्तम ने 77 विकासात्मक परीक्षण उड़ानें पूरी की है। 13 नवंबर 2021 को रुस्तम ने GPS सहायता प्राप्त की जियो स्वर्धित नेविगेशन का उपयोग करके स्वायत्त टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। पेलोड की बोधगम्यता में सुधार के लिए इसमें T आकार की पूंछ असेंबली और कंधे पर लगे पंख हैं। प्लेटफॉर्म ट्राईसाइकिल नोज व्हील टाइप रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम का उपयोग करता है, जो लैंडिंग के दौरान उच्च टच डाउन गति और सिंक वेग के लिए डिजाइन किया गया। 16 दिसंबर 2021 को तापस BH-201 ने सफलतापूर्वक 25,000 फीट और 10 घंटे की सहन शक्ति मील का पत्थर पार कर लिया। मार्च 2022 में तापस BH-201 में 28,000 फीट और 18 घंटे की सहन शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। भारतीय सशस्त्र बल रुस्तम 2 की उन्नत जर्मनी नियंत्रण और छवि शोषण प्रणाली से प्रभावित है। मई 2022 में तापस BH-201 प्रणाली को सीमित उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL को सौंप दिया गया। ड्रोन का परीक्षण एरो इंडिया 2023 में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान किया गया। 16 जून 2023 को DRDO और भारतीय नौसेना टीम ने करवार नौसैनिक अड्डे से 148 किलोमीटर दूर INS सुभद्रा पर एक दूर के ग्राउंड स्टेशन से तापस UAV की कमांड और नियंत्रण क्षमताओं को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने का प्रदर्शन किया। UAE 2000 के फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। UAE की नियंत्रित करने के लिए INS सुभद्रा ने एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 शिप डेटा टर्मिनल स्थापित किए गए थे।
27 जून 2023 को डीआरडीओ ने एटीआर चित्रदुर्ग में पहली बार त्रिसेवा टीम के लिए तापस की 200 की उड़ान का प्रदर्शन किया। तापस अब उपयोगकर्ताओं मूल्यांकन परीक्षणों के लिए तैयार था। इसके उत्पादन की बात करें तो एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक आर माधवन के अनुसार उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए 2022 में 6 एयर फ्रेम बनाए जाएंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म को 16 घंटे से अधिक की सहन शक्ति के साथ 30,000 फीट तक पहुंचना होगा। 2023 तक डीआरडीओ और रुस्तम 2 से जुड़े सभी विकास कार्य पूरा कर लेगा। एचएएल उपयोगकर्ता परीक्षण पूरा होने के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगा। ईडीए पहले 2 इकाइयों के एकीकरण के एचएएल तकनीशियनों को प्रशिक्षित करेगा और बाद में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। अंतिम उत्पाद की युद्धक सीमा 250 किलोमीटर होगी। शुरुआत में कुल 76 तापस ड्रोन सशस्त्र बलों में शामिल किए जाएंगे, जिनमें 60 सेना के लिए, 12 वायुसेना के लिए और 4 नौसेना के लिए होंगे। मिशन मोड परियोजना स्थिति से हटाने की बात करें तो डीआरडीओ द्वारा तापस परियोजना का लक्ष्य अगस्त 2016 था। हालांकि यूएई ने 2850 किलोग्राम के पूरे वजन में वृद्धि एवं आयातित इंजन और पेलोड समस्याओं को सहित कई चिंताओं के कारण मूल तिथि चूक गई और परियोजना का अंतिम लागत को संशोधित कर 1786 करोड़ कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तापस अपने परिचालन सहन शक्ति और ऊंचाई पर इसे काम करना चाहिए। इस संबंध में भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा गुणात्मक आवश्यकताओं JSQR को पूरा नहीं करता, जबकि डीआरडीओ लगभग 18 घंटे तक 28,000 फीट पर उड़ान सहन शक्ति हासिल करने में सक्षम था। उनका लक्ष्य 30,000 फीट तक उड़ान ऊंचाई तक पहुंचना और इसे कम से कम 24 घंटे तक बनाए रखना था। तापस कार्यक्रम को मिशन मोड प्रोजेक्ट स्थिति से हटा दिया गया, एक ऐसा कदम जिसने विवाद को जन्म दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि पुष्टि 10 स्टलाइनर की डिलीवरी के बाद विशेष हितों से प्रेरित स्वदेशी प्रयास को कमजोर करने के लिए एक कदम उठाया गया था, जिसे स्थानीय वाणिज्यिक विक्रेता अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने एलिवेट सिस्टम के साथ समझदारी में बनाया था। मिशन मोड परियोजना की स्थिति से हटने के बाद एडीए AEV का विकास हुआ। इसे तब बढ़ावा मिला जब भारतीय नौसेना ने अवलोकन और हवाई टोही मिशनों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से तापस BH-201 का उपयोग करने में रुचि व्यक्त की। एक परीक्षण में भारतीय नौसेना ने चित्रदुर्ग एरोनॉटिक टेस्ट रेंज से उड़ान भरने के बाद अरब सागर के ऊपर ड्रोन का संचालन किया। छोटे रनवे की आवश्यकता के कारण द्वीप क्षेत्रों में छोटे हवाई क्षेत्रों का उपयोग तापस BH-201 को स्टेशन के लिए किया जा सकता है। अब चूंकि प्लेटफॉर्म को उपयोग करने के लिए प्रमाणित करने की आवश्यकता है, डीआरडीओ को कॉन्फ़िगरेशन फ्रीज करने का आदेश दिया गया। ऐसा माना जाता है कि किसी प्लेटफॉर्म का काम बिना किसी समय सीमा के हमेशा के लिए नहीं चल सकता। डेवलपर्स ने सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन से संपर्क किया गया। परमाणु के लिए 4 मूलभूत मापदंडों वायु गतिकी, नियंत्रक, प्रणोदन, संरचनात्मक का परीक्षण किया जाएगा। तापस BH-201 को भारतीय नौसेना द्वारा तभी स्वीकार किया जाएगा जब ड्रोन को उड़ने योग्य प्रमाणिकता मिल जाएगा। नियोजित संचालक की बात करें तो भारतीय नौसेना ने रुचि व्यक्त की। आर्मेनियम जुलाई 2022 में आर्मेनियम ने तापस BH-201 हासिल करने में रुचि व्यक्त की। तो ये था आपका तापस BH-201 के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। तापस BH-201 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।